इस करके शरदा भावना। तीसरे नंबर ते निर्वाणता। निर्वाणता कहते न निरहंकारता, हंकार तो रहत जीवन। ये बहुत वैसे औखी बात है। हंकार जिहड़ा है इहदा एक जीव ते प्रभाव ऐसा है कि आयों लगता भी हंकार ने जीव को काबू किया हुआ, जीव दे ये काबू नहीं आ रहा। जब कुछ पावे तब गर्व करता है, जदों कुछ मिले उदों हंकार करता। महाराज साहब जी ने निर्माणता का जीवन देने वास्ते कहते जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो विस्वान। जो जाने में जोवनवंत सो विस्ता का जन। आप इसको कर्मबंद कहावे, जन्म मरे को जोन परमावे। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। हुण अखीर च रिजल्ट की कर कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे। गरीबी का अर्थ है निमरता। नानक इहा मुक्त आगे सुख पावा। जिहड़ा हंकारी है हंकारियां नूं दुख भोगा तड़े कर कर्म कर। शरदा भावना निर्माणता जिहड़ी निरहंकारता, ना अपने सुंदर शरीर का मान करना, ना उच्चे खानदान का, ना उच्चे अहुदे का, ना रुपए पैसे का, ना अपने परिवार का, पुत्रां धीआं का, किसी तरह का भी कोई अहंकार जिहड़ा साडे साथ ना आवे। जे साथ वो रहिंदा तां उहनूं कह देना कि आ संगत के जोड़ियां दे विच रह तूं इत्थे मैं हुण निरहंकार होके गुरु नानक दे घर जाना अंदर। गुरु नानक को घर है सदनीवा। शरदा भावना निर्माणता जणी ये गुण ऐसा है जिथे धरती का तल नीवे उत्थे पानी अपने आप आ जाता है, जिथे धरती उची है उत्थे बन के भी ले जाइए पानी कढ़दा नहीं। नीवे हिरदे विच सिमरन अपने आप चलना शुरू हो जाता है, हंकारी के हिरदे विच यतन करिया भी नहीं चलता। शरदा भावना निर्माणता। चौथे है सावधानता। सावधानता जिहड़ा है दो तरह की। एक तो सावधान रहना शरीर करके भी आलस तो रहत होवे शरीर जदों सत्संग विच बैठे। सावधान जो विचार चलती है शरीर में आसना आवे, ये भी सावधान रहना कि जो विचार चलती है पूरा पूरा ध्यान उहदे विच होना चाहिए। पंजवीं मन की टीका कर। ये पांच गुणों के नाल साडा सत्संगत दे विच आउणा सफल होता है। ये है सत्संगत दे विच प्रवेश करने वाले वास्ते जिवें एडमिशन दे कुछ स्कूलों के अपने कुछ नियम ते इस तरह गुरु नानक दे घर दे दाखले की भी जिहड़ी बात है उहदे विच यह कुछ गुण जिन्हां गुणों द्वारा ही असीं इत्थे दाखल हो सकते हैं। शरीर का आ जाना ये कोई दाखल होना नहीं है। सांझ क्रिया गुण है केली चार अवगुण चली है। उस तो बाद है फिर सत्संगत की बात। सत्संगत की परिभाषा की है, सत्संगत की किस्म की है, ये सब कुछ गुरबाणी के अंदर है। गुरबाणी का संपूर्णता दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का और पहला प्रकाश जिहड़ा इतिहास के मुताबिक वो दिहाड़ा भावें लंघ चुका है, मनाउण की कोई मनाही जो मर्जी मना सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं। 1661 विक्रमी संमत भादरों सुदी एकम का दिहाड़ा जिहड़ा है थां थां इतिहासां दे विच एक थां नहीं सैकड़े थां ते तुहानूं भादरों सुदी एकम लिखी हुई मिलेगी। बाकी जदों भी कोई किते इकत्तर हो सकता है, ऐतवार वाला दिन रख लिया, छुट्टी का दिन रख लिया या कोई होर दिन रख लिया, वो एक बात वखरी है। पहले प्रकाश को समर्पित ये जिहड़ा इत्थे दा प्रोग्राम है
इस हफ्ते का वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश को समर्पित है। जिथे तक प्रकाश की गल है, चानने की हर थां से लोड़ पैंदी, केवल उत्थे लोड़ नहीं जिथे बंदे ने सौना है। जागदे बंदे को हर थां से लोड़ है। हुण अपने अंदर झाती मार के देखो भी तुहानू चानने की लोड़ जिहड़ी है किस कमरे दे विच है। जिहड़े कमरे दे विच तुसीं बैठे हो उत्थे भी चानने की लोड़ है। रसोई दे विच नहीं लोड़, जे रसोई दे विच चानना होवे ते बनूगी। बाथरूम दे विच नहीं चानने की लोड़, उत्थे भी चानने की लोड़ है। प्रकृति दे अंदर जिहड़ा चानना है, प्रकृति दे अंदर जिहड़ा अंधकार है, इहदे च जीव कितना दुखी हो जाता है। जे कुछ अपने यतन नाल इहने चानना करके वो एक डंगट पाउण वाली गल है। जिहड़ा चानना मनुख ने कीता उहदी कोई हद है, कित्थे तक करूगा, उस तो अगे फिर अंधेरा है। अंधकार सो कवे न सोईया, राजा रंग दो मिल रोई। प्रकाश की हर थां ते लोड़ है। इस तरह गुरबाणी का केवल प्रकाश दिहाड़ा बना लेना काफी नहीं है। गुरबाणी के प्रकाश तो अपने अंदर प्रकाश लेना उहदे वास्ते यत्न है। जिवें हर थां ते चानने की लोड़ है, मनुख के हर करतब से गुरबाणी के चानने की लोड़ है। गुरबाणी इस जग में चानन, जिथे गुरबाणी की सहायता नहीं उत्थे अंधकार है। भगती करने वास्ते चानना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब जी, दान करने वास्ते चानना चाहिए। अंधकार में दान करोगे खोया जाएगा, ये लिए चानना चाहिए। हर करतब जिहड़ा है वो चानने में होना चाहिए। साडा यानी गुरबाणी की रोशनी दे होना चाहिए। सत्संग करनी है, गुरबाणी के चानने में करनी है। अज्ञानता के अंधकार में नहीं। अज्ञान के अंधकार च भी कुछ लोगों के इकट्ठ हो रहे हैं और उन्होंने भी सत्संग का नाम दिता जा रहा है। सत्संगत की एक परिभाषा है, सत्संगत के कुछ माने ने। सत्संगत की गल भाई गुरदास ने की है और इहदियां किस्मां गुरबाणी दे विचों प्राप्त होणगी। सतसंगत का धन कहा, धन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। धन धन जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। उन्होंने वास्ते त्रिकाल के है। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह की इतिहास की साखी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ने जिंदगी च बहुत सारे थावां ते सुनाई। इतिहास के बनिया ते लिखी हुई। ते हुण तां कुछ प्रचारक कोलों साखियां भी बनाउण लग गए। महापुरुष ऐसा नहीं करते, जो कुछ इतिहास लिखा वही सुनाना है। तो हुण तां साखियां हैरान करने वालियां कोलों बनाउण लगे देर ही नहीं लाउंदे। कोई भय नहीं, किसी का डर नहीं। कारण की है भी अनुभव के विच ज्ञान की बात तो कोई है नहीं, इस करके फिर कल्पना साखियां की चल पैंदी है। अपनी मर्जी अनुसार ही इतिहास को तरोड़ा मरोड़ना शुरू कर दिता है इस मनुख ने। पर जो कुछ इतिहास में जिहदा सबूत मिले उही गल कहनी बनती है। गुरु नानक साहब महाराज जिन्होंने 4 उदासियां धारण कीतियां, 4 उदासियां में किन्ने लोगों को उतारिया कोई हिसाब किताब नहीं है। तारे गने जात हैं, कहते साइंस का युग है, तारे तो गिने जा सकते हैं। है तो यह भी कम कठिन, पर जे कोई दावा करे भी हाँ तारे गिने जा सकते हैं, ये तो विश्वास कर रहे हो। पर जे कोई गुरु नानक के तारियां की जिहड़ी भवजल तो तार दिते ने उहदी गिनती करनी चाहे, ये बात असंभव है, संभव नहीं। तारे गने जात है, तारे न गनात है।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ने तार ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ नहीं हो सकती। कल तार ਨੂੰ गुरु नानक आया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੂੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਸੁਰ ਕਰ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़न वास्ते कीर्तन की लोड़ है। मरदाने ने रवाब सुर की, कदे कदे पूछ लेंदा सी कि बाबा इत्थे कोई सुनने वाला तो है नहीं, किहनूं सुणावांगे कीर्तन। गुरु नानक ने जदों भी कीर्तन किया है किसी नूं सुनाउण वास्ते तो कीता ही नहीं जिंदगी च। वो तो जद भी कीर्तन सुणाउंदे सी अपने आप नूं सुणाउंदे सी, अपने निरंकार नूं हाज़र मन के करदे सी, रस लैण वास्ते करते थे। इस कीर्तन दे विच कुछ आनंद वखरा हुंदा है, जिहड़ा किसी नूं सुणाउण वास्ते होवे, उहदे विच अंदर कुछ ऐसी वासना जिहड़ी लुकी है भी मैं दूए नूं खुश कर रहा, दूजे नूं सुणा रहा, यह संस्कार हुंदा है। इहदे च दुआपण है, उहदे च जुआपण नहीं। उस कीर्तन च उहदे च इकल्लापण है, मैं कल्ले दुआपण है नहीं उहदे च। कीर्तन गुरु नानक ने किया, कीर्तन दे विच ऐसी अवस्था बन गई, कीर्तन करदियां करदियां गुरु नानक साहब महाराज, क्योंकि कलयुग दे विच शब्द द्वारा समाधि दसी, पुराने समय दीयां समाधियां दे नालों कलयुग दे अंदर कामयाबी जिहड़ी है शब्द सुरत दे अभ्यास विच है। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो, बाणी पढ़न लग्या अगर बाणी के अर्थों के विच मन नाल जुड़िया होया है तो फिर यह समझ लेना कि समाधि लगी हुई है थोड़ी। जे शब्द सुरत दे विच केवल इको ही शब्द जिहड़ा सुरती विचों आवाज आउण लग पई। देखो जबान तो आवाज कढ़नी कोई औखी नहीं, सुरती चों आवाज कढ़नी बहुत औखी है। बिना अभ्यास तो सुरती चों आवाज नहीं निकलेगी। हालांकि सुरती दे विचों जिन्नियां आवाज़ां संसार दीयां जबान ते आउंदियां ने, ये सब सुरती दे विचों आउंदियां। जिहड़ी आवाज़ अंदर पैदा होंदी है उही जबान ते आउंदी है, सीधी जबान ते कोई आवाज़ नहीं आउंदी कदे। मनुख जिथे सुरती विच कोई बात ना आवे, वो दुआ कहना भी तू चुपे कर गया, कहना मैनू गल ही कोई नहीं आई, मैनू गल नहीं हुई कोई, उत्थे जबान बंद है। जो कुछ बोलिया जा रहा है वो सब पहले अंदर बोलिया जा रहा है, फिर जबान से बोलिया जा रहा है। जदों किते रब की गल आउंदी है उदों ज्यादा जबान तो ही रब दे लई बोलिया जा रहा है ते अंदर तो बोलिया नहीं जा रहा बाहर तो। हुण जिहड़ा बाहर तो बोलिया गया, जिहे जे पत्थर बोल पे, जिहे जी टेप रिकॉर्ड बोल पी, जिहे जी जबान बोल पी, कोई बहुता फर्क नहीं है। ये भी मिथ्या है। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि सिमरन किसी अवस्था च भी होवे, बैठरी च होवे, मधमा च होवे, बसंती च होवे, फरा च होवे, चारे बाणियां जिस बाणी दे नाल मन की सांझ पै गई, कहते वो सिमरन सफल है। जिथे मन की सांझ टुट गई तो उत्थे पहले कुछ नहीं है। इसका मतलब मन को हाजिर रखने की बात है। मन जाऊगा पर मोड़ के लियाउण की ड्यूटी जे तुहाडा जवाक घरों चला जाए फिर तुसीं मोड़ के नहीं लाओगे। छोटा बच्चा है, चंचलताई करता है, उसकी बांह फड़ने। इस तरह मन जिन्ना चिर सियाणा नहीं हो जाता, यदि बांह फड़न की भी लोड़ है। विचार शक्ति नाल फड़ना है। घर रहो रही मन मुक्ति आने